यह कहानी है दोनों नए शादीशुदा पति पत्नी की। मोहित और रेशमा दोनों ही एक साथ नौकरी करते एक ही जगह में। 2 साल के शादी में इनका ठिकाना 4 बार बदल चुका है नौकरी के चलते। शुरुआती काम के चलते इनको सस्ते घर की खोज करनी होती, कम पैसे के चलते। बाद में जब इनकी नौकरी एक बहुत बड़ी कंपनी में लगी पुणे की, तो वे पास ही के एक आलीशान फ्लैट को बुक करते हैं रहने के लिए, जो कि न जाने क्यों उनको सस्ते पड़ती है, जो कि लोग कहते हैं कि वो भूतिया भी है। लेकिन ये किसी खबर को ध्यान ना देकर अनसुना कर देते। अब ऑफिस जाने के लिए एक कार भी खरीद ली उन लोगों ने, जिसके लिए उन्होंने पुणे का ही रहने वाला एक ड्राइवर को नियुक्त किया। इस ड्राइवर का नाम था कृष्ण, जिसके पास 7 साल गाड़ी चलाने का तजुर्बा था। और दूसरे ओर घर को उनके ऑफिस जाते समय खाली न रखने के लिए और एक घर के काम में मदद करने के लिए उन्होंने एक हाउस हेल्प को भी काम में रखा था, जिसका नाम था दुर्गा। मोहित और रेशमा की कर्मठता और परिश्रम देख उनके बॉस उनकी ऊंची प्रमोशन भी कराते, जिसके चलते अब की नई एम्प्लॉयज़ उनके देखरेख में काम किया करते। इतने सुख सुविधाओं का जीवन के बाद भी हर अगले दिन उनके साथ कुछ न कुछ अजीबोगरीब होता, घर के अंदर भी और घर के बाहर भी। एक बार तो कार की नंबर प्लेट उनके ऑफिस जाते समय रास्ते में खिसक गई, तो एक बार अचानक से गाड़ी की डीजल लीक होनी शुरू कर गई। अगर वो मैकेनिक के पास जाकर ठीक भी कराते तो भी 5 दिनों में फिर नई गाड़ी के साथ अनहोनी शुरू हो जाती। दोनों को समझ नहीं आता कि आखिर करे तो करे क्या। क्या लोग फ्लैट के बारे में सच कह रहे थे? अब उन दोनों ने एक बॉडी मसाजर खरीदने की सोची, क्योंकि सीनियर पोजीशन के बोझ के चलते उन्हें जिमिंग करने का टाइम नहीं मिलता। इसलिए दर्द से राहत के लिए उन्होंने ये मसाजर लाई। एक रात की बात है, मोहित और रेशमा दोनों सो रहे हैं कि रेशमा को लगता है जैसे कोई उनका मसाजर यूज़ कर रहा है, जबकि वो इंसान ना तो मोहित है और ना ही रेशमा। लेकिन उनके कमरे में सिर्फ वो दोनों ही सोए हुए होते। लेकिन रेशमा को लगता है कि वो मसाजर उनकी सहायिका यूज़ कर रही है। तभी जब वो सहायिका का नाम लेकर चिल्लाती है, तो दुर्गा भी वहाँ उनके कमरे में पहुँच कहती है, दीदी क्या हुआ, आपने मुझे बुलाया? अब तक मोहित भी उठ चुका होता है। तब रेशमा दुर्गा से कहती है, नहीं, मैंने तुम्हें बुलाया तो नहीं, पर तुम इस वक्त मसाजर यूज़ कर रही थी, इसलिए मैंने तुमसे पूछने की कोशिश की। तब दुर्गा कहती है, नहीं दीदी, मैं अपने कमरे में सोई थी। फिर जब वे लोग मसाजर को डिब्बे को खोलते हैं, तो उन्हें वो डिब्बे में मसाजर टुकड़े में पड़ा हुआ मिलता है। अब उनको ये सब चीज़ों से डर लगने लगा था, जबकि पहले मोहित रेशमा को उसने एक बुरा सपना देखा है कहा था। अब रात के बुरे सपने को भूल वो दोनों अगले दिन ऑफिस जाने के लिए तैयार होते हैं। मोहित जब रेडी होने के लिए नहाने जाता है, तो वो उनके घर के गेट में ड्राइवर के पीछे एक इस्त्री वाले को खड़ा होता देख सहायिका को कहता है कि इस्त्री कराने वाले कपड़ों को वो बाहर खड़े इस्त्री वाले को दे आए। यह कहकर मोहित नहाने चला जाता है, और जब वह कपड़े पहनने लगता है तो देखता है कि प्रेस कराने वाले कपड़े वही के वही पड़े हुए हैं। वह कपड़े पहनकर दुर्गा को खाना मांगते हुए पूछता है, तुम्हें तब सुनाई नहीं दिया क्या, प्रेस वाले कपड़े दे दो करके? और मोहित देखता है कि ड्राइवर के पीछे प्रेस वाला अब भी खड़ा है।
तो वो दुर्गा से कहता है, वो प्रेस वाला खड़ा है, जाकर कपड़े दे दो। वही रेशमा भी खड़ी हो रहती है, लेकिन दोनों कहते हैं वहाँ सिर्फ वो ड्राइवर ही खड़ा है। मोहित को कुछ समझ नहीं आता और वो पीछे मुड़कर देखता है तो अब उसे सिर्फ उनका ड्राइवर नज़र आता है। मोहित को यह बात बहुत सताती है, तो रास्ते में ऑफिस जाते समय मोहित ड्राइवर से पूछता है कि क्या तुम्हारे साथ आज सुबह कोई इस्त्री कराने वाला भी खड़ा था? तो ड्राइवर कहता है, क्या आपने भी उसको देखा सर? तब मोहित पूछता है, मैंने भी देखा। ये तुम क्या कह रहे हो? तो ड्राइवर कहता है कि सर, अक्सर मुझसे लोग कहते हैं कि उनको मेरे साथ कोई कबाड़ी वाला या प्रेस वाला दिखता है। यह बात मोहित को इतना सताती है कि वो ऑफिस के काम में मन भी नहीं लगा पाता और ये बात रेशमा भी नोटिस करती है। और ऑफिस के खाली समय में वो मोहित से बात कर सब समझ दोनों मिलके यह फैसला लेते हैं कि फ्लैट और ड्राइवर दोनों बदलेंगे और दोनों बदलने के बाद से वे दोनों फिर से खुशी से रहने लगते हैं।